आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी आतंकी हमले पर ओछी सियासत की। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई। यह हमला देश की संप्रभुता पर चोट और जख्म देने वाला था, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है वे इसमें अनर्गल बयानबाजी भी करने में जुटे हुए हैं। कर्नाटक के मंजूनाथ राव का परिवार अभी इस हमले से सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया की इस सलाह को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया है, तो वे अब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। नेता दरअसल यही करते हैं कि जब बयान कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं गलत तरीके से मीडिया ने पेश कर दिया। इसी तरह के बयान पिछले साल कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने दिया था कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी ने तब भी इससे राष्ट्र विरोधी बयान के लिए माना था और इसकी निंदा की थी। सुरक्षा पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे फूल प्रूफ कैसे बनाया जाए, कैसे इसको फूल प्रूफ किया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी 100% फूल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इजराइल का उदाहरण जीता जागता सामने है 2023 का। दुनिया में लोग इजराइल को सबसे चुस्त दुरुस्त खुफिया सेवा के लिए जानते हैं, लेकिन उसे भी 2 साल पहले भयानक आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था। 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज को शशि थरूर के बयान से दिक्कत है कि पार्टी लाइन के उलट उन्होंने ऐसे विचार क्यों रखे। उन्होंने सवाल किया है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में। उदित राज ने शशि थरूर को सुपर बीजेपी मैन बनने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमला देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पूरा मुल्क इस आतंकी हमले से आहत है। ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को पुख्ता करती है। देश को इन बयानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है, लेकिन सवाल के बदले अगर कोई देश की निष्ठा को कमजोर करता है तो ये कतई उचित नहीं माना जाएगा। तो सरकार से सवाल कीजिए, सिस्टम पर सवाल कीजिए, लेकिन अगर आप देश की निष्ठा से जुड़े हुए कोई इस तरह के बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कहते हैं कि कोई भी देश कभी भी 100% फूल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता। We've got the example of Israel, October 7th. The world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. तो खरी खरी और सही बात कही शशि थरूर ने, लेकिन यह बात कांग्रेस के दूसरे नेताओं को अखर गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर के बयान को लेकर कहा कि वे कांग्रेस में है या बीजेपी में है। पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी में है तो देश की बात नहीं कर सकते क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका जवाब जो कांग्रेस के लोग हैं अभी आएंगे इस चर्चा में, उनसे पूछा जाएगा। कर्नाटक सीएम और कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत ही नहीं है। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ನಾವು। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है?
जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए, पहलगाम की जिम्मेदारी। तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयानों पर। जब आप तस्वीरें देख रहे हैं, 26 लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है और वो इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे आतंकवादी आए, कैसे उन्होंने कलमा पढ़वाया, कुछ लोगों से कपड़े तक उतरवा लिया, और उसकी तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में आपने देखी होगी। और उसके बाद उसको डिफेंड करना किस मुंह से समझ नहीं आता है। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस देश का मनोबल गिराने का काम कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि क्या बीजेपी और सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध कब होने लगता है, पाकिस्तान परस्त कब होने लग जाते हैं नेता? क्या यह बताने की जरूरत पड़ती है? क्या उसमें इतने बह जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर यह सब जानबूझकर हो रहा है? कैसे देखते हैं इसको विनोद जी? लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा या पार्टी का ये नहीं बताऊंगा किसी नेता के बयान से, लेकिन सीधे सीधे बात तो है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता इस आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए कवर फायर नहीं कर रहे हैं? कवर फायर इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जिस तरह के बयान आपने एमएलए का सुना, महाराष्ट्र के ये एमएलए हैं, वो किस तरह के हास्यास्पद और किस तरह के घिनौने और शर्मनाक बयान दे के चले गए। उनको पता है कि जम्मू कश्मीर के वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया था, 20 ऐसे डेड बॉडी थे जिनके जीप खुले हुए थे। शर्म नहीं आती कम से कम इन चीज़ों को देखे, क्यों जीप खुली हुई थी उनकी? और ये आप इस तरह के बयान करते हैं, उनके परिवार वाले ऐसे इस हालत में अभी भी इस सदमे से उबरे नहीं है। और कर्नाटक के मंजूनाथ राव को ये सिद्धारमैया भूल गए उनके स्टेट में। कौन स्टेट के, कम से कम 10 स्टेट के, ये अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, और उसके दर्द से वहाँ के स्टेट के कम से कम लोग अभी भी आहत हैं। अपने परिवार के लोग, अपने घर के लोग, कोई गया है वहाँ घूमने, मासूम लोग थे, और इसकी सजा उसको इस तरह से दिया गया है, धर्म पूछ के, उनके जीप खुलवा के, उनको कलमा पढ़वा के, और इस बात के लिए भी आप कवर दे रहे हैं कि इसमें ऐसे हो गया, किसका ऐसे हो गया। ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछ सकता है, लेकिन आप सवाल पूछने के लिए आप कम से कम पीड़ित परिवारों को तो इस तरह के चीज़ों के लिए मत अपमानित कीजिए। तो ये जो सवाल, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से इन लोगों को जेहन में आता है ये सवाल इस जंक्चर में, कि पूरा 140 करोड़ का देश एक रिजॉल्व लिया हुआ है कि इस बार इसका कोई फैसला होना है, पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और इसके बीच में आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके निष्ठा पे सवाल आएगा और आप भारत पे सवाल खड़ा करेंगे, यह भी माना जाएगा। ठीक बात है। संदीप त्रिपाठी, आप, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस में भी रहे हैं, देश की सेवा करते रहे, अलग अलग माध्यमों से मैं यही कहूंगा समाज सेवा करते रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयानों की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कम से कम रोका जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए? और आप जैसे जो नेता हैं, जो समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी कम से कम इस लाइन को तो लेंगे ही, और इस बात को भी कहेंगे कि इस तरह के जो बयान हैं उनका समर्थन नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान परस्ती तो ना ही दिखाएं कम से कम।
निखिल जी, जहां तक सिद्धरमैया जी के बयान की बात है, सिद्धरमैया जी ने अपना जो है जिस बयान की बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मंतव्य सिर्फ इतना था कि हम ये अभी चाहते हैं कि अगर युद्ध जरूरी हो तो युद्ध होना चाहिए, युद्ध से कोई किसी मसले का हल नहीं होता है। तो ये उन्होंने अपने सफाई कह लीजिए या अपने मंतव्य में उन्होंने ये बात कही, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात आती है, अभी विनोद जी ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए और शर्म वगैरह की भी बात हो रही थी। बिल्कुल सर, शर्म तो हमें तब भी लगती है कि जब देश की सारी पार्टियों के लोग बैठे हों इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के बाद और हमारे देश का प्रधानमंत्री सर बिहार में प्रचार कर रहा हो तो सर रोंगटे खड़े हो गए सर। घिन आती है सर ऐसी राजनीति, शर्म भी आती है। अच्छा, जो आपके एमएलए ने सवाल पूछा उस पर शर्म आई कि नहीं आई? प्रधानमंत्री नहीं आए मीटिंग में इसलिए आपको शर्म आ गई, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस पर आई कि नहीं आई? निखिल जी वो देश के अगुआ है। जब हमारी पार्टी ने ये बात, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई भी हम आपके साथ हैं, तो सारी बातें खत्म हो जाती है। एक बात और सर, सवाल उठाने की बात आई है तो दो सवाल पर्सनली मेरे जहन में है सर। ये मैं कई चैनलों पर उठा चुका हूँ, आपका चैनल पर मौका नहीं मिला उस बीच। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी का दौरा 19 तारीख को था कश्मीर का, वो दौरा क्यों कैंसिल हुआ? आप नेशनल चैनल है, आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वो दौरा कैंसिल क्यों हुआ, क्या कारण था? क्या मोदी जी के पास मैं सरकार को कम से कम रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर है। मैं इसका जवाब देता हूं। लेकिन आपको जवाब देने के लिए दो लोग बैठे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता तो देंगे। आप सुनिए, आप पीएम पे सवाल उठाए हैं दौरे पे, मैं इसका जवाब देता हूं। अरे आप सुन तो लीजिए, सवाल पूछा है, कुछ भी अनर्गल बयान करके आप चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं इसका जवाब देता हूं। अरे आप सुन तो लीजिए भाई, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल चाहिए। चलिए सुन लीजिए। चलो एक सवाल आपने पीएम के दौरे को लिया, जब पूछा त्रिपाठी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि उसका जवाब भी ले लीजिए। ऐसी गलत सूचना दे के, पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं हम लोग, इस तरह के कम से कम मत कीजिए। देखिए उस दिन जो है कश्मीर में, ये आप सोचिए कि 100 साल बाद कश्मीर का ये सपना पूरा होने वाला था कि कश्मीर एक बार लिंक जुड़ रहा था भारत के किसी भी कोने से रेल सेवा में। और आप जानिए कि दुनिया के इंजीनियरिंग का वो सबसे बड़ा चिनाब का पुल है। सुनिए, उसके उद्घाटन में जाने का पीएम का ये सबसे बड़ा अवसर था। सुनिए तो सही भाई साहब आप पहले। लेकिन ये जो खबर वहां पे जो मौसम का ये था कि आप देखिए जिस ट्रेन में वहां पे उद्घाटन करना था उस समय में वहां मौसम परमिट नहीं किया, और आप अनर्गल बात करके ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे प्राइम मिनिस्टर का दौरा, वहां के सिचुएशन जो भौगोलिक वहां पे है, बाधा है, उसको देख के किया जाता है। तो 19 तारीख को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये था कि वहां पे जबरदस्त बारिश होगी, तूफान होगी, और वो हुआ, और इसके कारण वो दौरा रद्द करना पड़ा। कानपुर का दौरा पीएम का रद्द करना पड़ा। अनर्गल आप लोग करते हैं, ये अनर्गल बात है। बाकी बीजेपी प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। संदीप, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, आप गलत सूचना देते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा कहा, आप फेक न्यूज मत गढ़िए। फेक न्यूज गढ़ेंगे, हमारे पास इसका उत्तर था, मैंने बताया। दौरा कैंसिल, क्या उत्तर आप बता रहे हो? दौरा कैंसिल हुआ, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, पहले संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, पूरा देश जानता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो, ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे नेताओं के दौरे मौसम खराब होने की वजह से नहीं होते। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, ये बताइए। ये बता देना कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि पीएम क्यों नहीं गए? आप बताइए, आप बताइए। आपको जान के। बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया आपने नहीं बढ़िया नहीं, बताइए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी के पास कोई खुफिया रिपोर्ट थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्या बात नहीं। आपके पास क्या जानकारी है? आप इधर उधर की बात ना करिए, आप इधर उधर की बात ना करिए। आपके पास क्या जानकारी है? अब इनका समय समाप्त करिए भाई। जिस आदमी को कोई जानकारी नहीं हो, चलिए ठीक है, आपसे 2 सवाल। अब आप सुनिए, अब संदीप त्रिपाठी सुनिए इनकी। संदीप जी 2 सवाल पूछता हूँ, चिल्लाना बंद करिए, हाय तौबा मचाना बंद करिए, पाकिस्तान का साथ देना बंद करिए, खुलेआम पाकिस्तान का साथ देना बंद करिए चैनल पर। अब सुनिए हुआ क्या, देखिए 4 चीजों से आप इनकार नहीं कर सकते। एक घटना होती है, अरे आप शांत हो जाइए, सुन तो लीजिए। सुनेंगे, पूरा समय आपको दे दिया जाए। कैसे आदमी है? अरे सुनिए संदीप जी। संदीप जी आप जवाब लेंगे। एक घटना पहलगाम में घटती है, घटना के बाद सवाल
उठाना लाजमी है, ठीक है, आप सवाल उठाइए। सवाल के बाद आप क्या ये जानकारी आपको नहीं थी कि वहां पे जो जो घटनाएं हुई उसमें जो पीड़ित परिवार था? पहला सवाल जो कांग्रेस का आ रहा है, कांग्रेस के अबकारी मंत्री कह रहे हैं कि भैया वो धर्म नहीं पूछा गया, ये राजनीतिक मुद्दा है क्या? अगर ये घटना घट, कल को कांग्रेस कहे कि वहां घटना ही नहीं घटी थी, वो तो लोग ऐसे ही मर गए थे, हवा तेज से आई और हवा में ही गोली थी, गोली लग गई और मर गए। कांग्रेस के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। सिद्धारमैया क्या मतलब प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, किस लिए बयान दे रहे हैं? एक घटना घटती है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बयानों की झड़ी तारतम्यता से देख लीजिए। पहला बयान आता है इनके रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा जी का। क्या बयान आता है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, इस नाते ऐसी घटना हुई, उनके पास क्या ठोस सबूत है? भैया आप बताइए, 26 की 11 की घटना जो हुई उसमें क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही थी? देश की आजादी के बाद 40,000 अप्रिय घटनाएं देश में घटी, क्या वो मुसलमानों पे अत्याचार के नाते घटी? एक सवाल का जवाब। दूसरा, अब ये कहते हैं कि भाई उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो धर्म पूछे। तो जो पीड़ित परिवार है, क्या आप बताना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? यही घटना 26/11 में AR अंतुले और दिग्विजय सिंह ने किया था और उसको लेकर UN में गए पाकिस्तान के लोगों ने कहा देखिए भारत के ही राजनीतिक पार्टियां और भारत का सत्ता दल कह रहा है कि भारत के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो कांग्रेस आज गलती कर रही है। चौथी बात मैं कहूंगा कि भाई देश का हमने 2 प्रधानमंत्री खोए, प्रधानमंत्री आवास में ही प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है। खुफिया एजेंसी कहां थी? खुफिया एजेंसी होनी चाहिए ना। 26/11 की घटना हो जाती है, खुफिया एजेंसी होनी चाहिए ना। कभी बंगलोर में, कभी कर्नाटक में, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में रोज बम धमाके हो जाते थे, कहां खुफिया एजेंसी थी? आप सवाल संदीप जी उठाइए, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप सरकार के साथ हैं कि नहीं है। पहले दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है आपने कहा सरकार के साथ हैं, सभी एजेंसियां लिखती हैं, सभी अखबार लिखते हैं, टीवी चैनल दिखाता है 140 करोड़ भारतीयों के साथ भारत के सभी राजनीतिक दल भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उसका साथ देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए किसका बयान आता है? मणिशंकर अय्यर जी का बयान आ जाता है, उसके बाद प्रमोद तिवारी जी का बयान आ जाता है। सवाल आपसे बनता है कि आप भारत के साथ हैं कि नहीं है। आज आस्था का सवाल बनता है, आज विश्वास का सवाल है कि जो सैलानी है, जो पीड़ित परिवार है, 10 सेकंड और दीजिए। पीड़ित परिवार कह रहा है राजनीतिक पार्टियां नहीं, राजनीति करने के लिए 365 दिन है, साल भर आप कुछ भी राजनीति करिए। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि कलमा पढ़ाने के लिए कहा गया कलमा पढ़िए, धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के गोली मारा गया। तो आपसे सवाल यह है कि भैया इसमें क्या दिक्कत है? आपको अगर कोई हिंदू पूछ लिया, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं? और ऐसा हुआ है कि नहीं आप बता के संदीप जी जरूर जाइए कि कांग्रेस के लोग जो पीड़ित परिवार कह रहा है उसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं, इसको आप बता के जरूर जाएं। जी, और इसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी ये भी बताइएगा कि जो बात आप कह रहे हैं कि पहले से पता चल गया प्रधानमंत्री को, आपको पता है कि आपको भी कोट किया जाएगा पाकिस्तानी चैनलों पर, यही पाकिस्तान परस्ती है, वही ये बात वो कह रहे हैं और यही बात आप कह रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, ओछी बात है, कुछ भी कह देने वाली बात है। आप देखिए आपके तो कहने से पहले आप समझिएगा, एक मिनट एसएन जी, एक मिनट एसएन जी, एक मिनट संदीप जी सुनिए, पहले संदीप जी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज बोलने से पहले बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी चीज बोलने से पहले आप समझ लीजिएगा, कोई भी चीज कहेंगे तो समझ लीजिएगा उसका अर्थ और निहितार्थ क्या होता है, उसका अर्थ और निहितार्थ क्या होगा, कहां से कहां तक उसको कोट किया जाएगा, ये बोलने से पहले सोच लीजिएगा। प्रयागराज चौराहे पे बोल रहे हैं आप प्रयागराज चौराहे पे बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होकर और दूरदर्शन के जिम्मेदार चैनल पर ओछा बयान दे रहे हैं, छोटा बयान दे रहे हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए सर, अभी आप ये कह रहे हो कि हमारे बयान को कोट किया जाएगा। सर एक बात मैं जानना चाहता हूं, ISI और पाकिस्तान सदैव इस देश में चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में दंगे हों। ठीक है, उनके एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी के दल ने क्यों बढ़ाते हैं सर? मैं सवाल ऐसे ना पूछो। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। इस बात की कहां से गारंटी लेकर आए हैं? कौन सा कागज दिखाएंगे आप? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये इस तरह के कंपैरिजन मत करिए फालतू के।
ना 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 इस तरह के कंपैरिजन मत करिए। अरे हिंदू आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के दंगे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने की बात कर रहे हैं आप। अरे सुनिए, देश के सभी इमाम, देश के सभी मौलाना, देश के सभी लोग कह रहे हैं कि देश का संविधान भी कहता है, इमाम भी कहता है और कुरान भी कहता है कि मुसलमान ईमान सहित देश के साथ खड़ा होता है। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो देश के साथ खड़ी है कि नहीं, वो संविधान के साथ खड़ी है कि नहीं, वो राष्ट्र प्रेम के साथ खड़ी है कि नहीं। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे, आप बता ही नहीं पा रहे। देश के लाखों करोड़ों 140 करोड़ भारतीयों ने कहा हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। कांग्रेस नहीं तय कर पा रही है। अब कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही है तो कांग्रेस को बताना होगा, ये तो कांग्रेस को बताना होगा ना। 22 तारीख की घटना है, आज का तारीख है 29, 28, क्या किया आपने? क्या चाह क्या रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं? आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? आप सिद्धारमैया के बयान का समर्थन भी करते कि वो तो बेचारे शांति की बात कर रहे थे। यहाँ सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, पाकिस्तान जो है जार जार रो रहा है, आप कह रहे हैं क्या किया? आप केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इस बात को समझिएगा नहीं। क्या करना चाहिए निखिल जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? संदीप जी आप बताइए क्या करना चाहिए और भारत सरकार क्या नहीं कर रही है? एक मना नहीं कर पा रहे हैं सर, अपने बयान को सर मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के बीच में। मैं सिर्फ एक मिनट, त्रिपाठी जी एक मिनट सर, हम लोगों ने सुन लिया आपकी बात, तो आज एकदम गुंजयमान हो गई। आप हम लोग मान लिए सर, आपके पास तर्क होते हैं। सवाल ये है कि आप देखिए ये पार्टी की बात, तो मैं फिर ये पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने इस पे जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके नेता से अच्छा स्टैंड तो आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी की है। कम से कम इस फ्रंट पे तो वो भारत और भारत के एक नागरिक होने का वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान का जो ये रवैया है वो ISIS को भी एक तरह से शर्मिंदा करता है। ये ओवैसी कह रहे हैं। आप समझिए, कोशिश आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। मीरवाइज उमर फारूक जो हुर्रियत लीडर है, सबसे बड़ा अलगाववादी नेता है, वो इस बात को कह रहा है, उस चर्चा में कह रहा है जुम्मे के दिन, और वो बता रहा है लोगों को कि ये शर्मनाक आतंकी हमला है। और आप लोग इसको कवर फायर कम से कम मत देने की कोशिश कीजिए। भारत का जो स्वाभिमान है देखिए उस पे आप चोट कर रहे हैं। आप लोग इस बात को कवर फायर आप दे रहे हैं, इस बात को समझिए। एसएन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निखिल जी मैं संदीप जी से दो चीजें पूछना चाहूंगा, संदीप जी बता नहीं पाए। ये राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। आज आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे, मैंने दो सवाल आपसे पूछा। भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से क्या बढ़ा चढ़ा के उसमें कह दिया, पीड़ित परिवार ने जो कहा वही एजेंसियां दिखाई, वही न्यूज चैनल दिखाया और उसी पे डिस्कशन हो रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब भी उनपे जो पीड़ित परिवार है उन पे कांग्रेस को क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्यों आपको पाकिस्तान पे भरोसा हो रहा है? क्यों पाकिस्तान पे रोना आ रहा है? क्यों नहीं उन पे रोना आ रहा है जो हमारे लोग हैं, जो भारत के लोग मारे गए? इस चर्चा में चले जा रहे हैं पाकिस्तान। इसी बयानबाजी के नाते पहले भी भारत को खामियाजा उठाना पड़ा है, आपके ही बयानबाजी के नाते आगे भी उठाना पड़ेगा। इस चर्चा आप में अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप भारत के साथ हैं कि भारत के साथ नहीं है। 140 करोड़ भारतीय समय समाप्त हो गया है। आपके समय समाप्त हो गया है। कोई आवश्यकता नहीं। समय समाप्त हो गया है। एसएन सिंह जी आपका भी शुक्रिया, संदीप जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा आपका भी शुक्रिया। लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि जो बयान अभी संदीप त्रिपाठी दे रहे थे कि आखिर क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था, आखिर यही बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है। तो आपको ये बात बोलने से पहले जानना समझना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। और अनर्गल बयान बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के, चूंकि सरकार का विरोध करना है, विरोध के नाम पे कुछ भी कह देना है, ये इससे बचिए, ये बेहद गंभीर विषय है। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, तो अगली बार इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।